नहीं, हम इजराइल से हथियार खरीदते। अरे फुकट में दे रहा, कोई भी देता हथियार आपको, क्या फ्री में बांट रहा हूं ने? आइडियोलॉजी एक ही है, ज़ायनिज्म की और जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, नफरत के ऊपर है वो कि भारत जो ग्लोबल साउथ में भारत की इज्जत है। इंसाफ का तकाजा यह है कि हम इजरायली हुकूमत जो यूरोप में और अमेरिका में भी लोग इससे चिढ़ते हैं, उनको हम आइसोलेट करने के बजाय आप जाकर कहें कि इंडिया स्टैंड्स विद स्ट्रांग कन्विक्शन विद इजराइल। फॉर व्हाट? 31 दिसंबर 1973 को बंबई के इजरायली कॉन्सुलेट से कौन मिलता है? नाथूराम गोडसे का भाई गोपाल गोडसे, कि ये मुसलमानों से नफरत करते हैं, इसीलिए हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं। कि इजराइल का जो कॉन्सुलेट जनरल था, वो जनसंघ के एमपीज को बोला कि पार्लियामेंट में आप सवाल उठाओ ताकि आप उस वक्त की हुकूमत को एम्बैरस कर सकें। इजराइल से जो उनकी मोहब्बत है वो सिर्फ आइडियोलॉजी की बुनियाद पर है। याद रखिए, ग्लोबल साउथ में भारत की इज्जत कम ना हो जाए। आपने जो खुलकर एक जेनोसाइडल रजीम की जो आपने तायीद की है, और ये तमाम बीजेपी आरएसएस के लोग बोल रहे हैं हम इजराइल से हथियार खरीदते। अरे फुकट में दे रहा, 20 बिलियन का हथियार खरीदे अब 2020 से 24 तक। कोई भी देता हथियार आपको, क्या फ्री में बांट रहा हूं ने? 20 बिलियन का हम हथियार खरीदे इजराइल से, तो क्या हथियार फिर खरीद के क्या करेंगे आप? ठीक है, देश की सुरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए होगा, मगर आप इतने भी तो कमजोर नहीं हैं कि आप उनको याद दिला सकें। मुल्क से बाहर जाते तो आप बोलते कि मैं गांधी के मुल्क से आया हूं। मैं गांधी के मुल्क से अगर आया हूं तो फिर इजराइल की दहशतगर्दी पर कुछ तो बोलते। और फिर अब बोलते नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं से हो रहा है, उसका भी कंडेम करें हम, उसका भी तो कंडेम करें। तुम भिजा दो औरत को यहां से, मामला ठीक हो जाएगा बांग्लादेश से। मगर जो जुल्म फलस्तीनियों पर हो रहा है, और आपको बता रहा हूं, मुल्क के वजीर आजम, इजराइल से जो उनकी मोहब्बत है वो सिर्फ आइडियोलॉजी की बुनियाद पर है। और क्यों है मैं बताता हूं आपको। मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था,